नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज का दिन राज्य में दोनों ही मुख्य पार्टियों के लिए बेहद खास है। सीएम धामी के गढ़ खटीमा से कांग्रेस अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस की जबरदस्त तैयारी है। जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के क्षेत्र श्रीनगर से बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रही है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी यात्रा के लिए ताकत झोंक दी है। मिशन 2022 की तैयारियों के तहत आज दोनों ही पार्टियों की तरफ से यात्राओं का आगाज हो रहा है। जहां बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी आज यात्रा की शुरुआत हो रही है, ताकि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके, 2022 की तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा सके। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो श्रीनगर गढ़वाल में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। जनसभा से पहले बीजेपी कार्यकर्ता एक रोड शो भी करेंगे। रामलीला मैदान में होने वाली जनसभा में मुख्यमंत्री नगर के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करेंगे। जनसभा के बाद सीएम पौराणिक कमलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और फिर मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य संबंधी समीक्षा बैठक लेने के बाद देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले यहां पर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसी के तहत रैली का आयोजन किया गया है, जिससे मुख्यमंत्री आज यहां पर संबोधित करने वाले हैं, जिसको लेकर पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। खास बात यह है कि आज रैली के दौरान सीएम की तरफ से कई घोषणाएं भी हो सकती हैं। कई परियोजनाओं का तोहफा भी क्षेत्र की जनता को मिल सकता है। तो आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से यात्राओं का आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी रोड शो की शुरुआत करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे और यहीं से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। मकसद यही है कि 2022 को लेकर जो तमाम तैयारियां दिल्ली से लेकर देहरादून तक बनाई जा रही हैं, उनको जमीन पर उतारा जा सके, उनका व्यापक असर हो पाए, हर वोटर तक पहुंचा जा पाए, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, बूथ स्तर तक तैयारियों को मुकम्मल किया जाए। इसी के तहत जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों को छूने की कोशिश होगी, ताकि सरकार के कामकाज को आम जनमानस तक पहुंचाया जा सके, बताया जा सके डबल इंजन की सरकार कैसे पहाड़ के विकास के लिए प्रयासरत है और अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उनका कितना लाभ लोगों को मिल पाया है। साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, आम जनमानस को उसका कितना लाभ मिल पा रहा है, ये बताया भी जाए और पब्लिक से फीडबैक भी लिया जाए। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से यही करने का प्रयास किया जाएगा। देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, बड़ा दिन है आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए। कांग्रेस की तरफ से भी यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और बीजेपी की तरफ से भी। कैसी तैयारियां हैं दोनों पार्टियों की तरफ से और इन यात्राओं का क्या मकसद है? आने वाले समय में कितना लाभ दोनों ही पार्टियों को मिलने वाला है इससे? बिल्कुल अमित, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि चुनावी मौसम का आगाज उत्तराखंड में आज से होगा। आज श्रीनगर जो विधानसभा क्षेत्र है, खासतौर सेंटर ऑफ गढ़वाल कहा जाता है, वहां पर बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा करने वाली है, जन आशीर्वाद रैली करने वाली है और यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी समेत कई मंत्री, कई विधायक मौजूद रहेंगे। इसके अलावा खटीमा, जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का विधानसभा क्षेत्र है, वहां से कांग्रेस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। पहला फेज है और ये जो तराई के इलाके हैं, तराई की जो विधानसभा है कुमाऊं मंडल की, वहां पर ये यात्रा चलेगी 6 तारीख सितंबर तक। तो उसके बाद 3 फेज इसी महीने में होने हैं, जिसमें गढ़वाल की पहाड़ी इलाके, इसके बाद कुमाऊं के पहाड़ी इलाके और फिर गढ़वाल का मैदानी क्षेत्र। तो जो बात आपने कही कि पॉलिटिकल मैसेज साफ है कि अब जो वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए है और चुनाव का इंतजार दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को है। कांग्रेस जहां ये बताने की कोशिश करेगी कि 4.5 साल में बीजेपी ने जो वादे किए, दावे किए, वो कितने नजर आए, कहां पर काम नहीं हुआ। कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को यहां पर भुनाने की कोशिश करेगी। तो बीजेपी जो सत्ता में है उसका साफ तौर पे कहना है कि डबल इंजन की सरकार में कई ऐसे काम हुए हैं जो पिछले 2017 तक नहीं हुए थे। 2017 के बाद किस तरीके से आगे यहां पर सरकार चली है, कैसे उस पर काम हुआ है और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के ऊपर यह दारोमदार होगा कि वो पूरी सरकार के काम को जनता के सामने किस तरीके से रखते हैं। और जनता का आशीर्वाद लेने का इसे नाम दिया गया है, जन आशीर्वाद रैली इसे नाम दिया गया है और ये फिर इसके बाद अल्मोड़ा में होनी है, फिर दूसरी जगहों पर इसके प्रोग्राम तय किए गए। तो कुल मिलाकर अब जो फरवरी में प्रस्तावित चुनाव है उत्तराखंड में विधानसभा के, उसकी तैयारियां यहां पर चल रही हैं। अमित, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर सीएम पुष्कर धामी की विधानसभा से कांग्रेस परिवर्तन यात्रा करने की तैयारी में है। हॉट सीट बन चुकी खटीमा से कांग्रेस के एक साथ सरकार को घेरने की तैयारी में कार्यकर्ता और नेता जुटे हुए हैं।
2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए सीएम धामी की हॉट सीट को परिवर्तन रैली के लिए चुना है। शुक्रवार से होने वाली इस परिवर्तन रैली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के कई विधायक और सांसद पहुंचेंगे और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। मुद्दे तो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अब शिक्षा भी एक बड़ा मुद्दा, उच्च शिक्षा भी एक बड़ा मुद्दा इसमें जुड़ गया है। किसानों के साथ न्याय और जो है व्यापारियों के साथ न्याय, इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस परिवर्तन यात्रा कर रही है। कांग्रेस के परिवर्तन रैली पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि गुटबाजी में फंसी कांग्रेस को पहले खुद में परिवर्तन करना चाहिए। तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने कहा, 3 मुख्यमंत्री बदलने वाली बीजेपी खुद ही गुटबाजी का जश्न मना रही है। कोई खास फर्क नहीं पड़ता, विपक्ष में है। पहले तो कांग्रेस को अपने वहाँ परिवर्तन करना है, एक धड़ा इधर है, एक धड़ा इधर है। अब वो किस चीज़ का परिवर्तन करना चाहती है, अपनी पार्टी का परिवर्तन या नेतृत्व का परिवर्तन, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई खड़ा नहीं है। तीसरे मुख्यमंत्री ये कितने दिन के मुख्यमंत्री हैं, तो ये गुटबाजी का तो परिणाम है। एक तरफ आप जश्न मना रहे हैं कि हाँ अपनी उपलब्धियों के लिए, अचानक एक चले जाता है। तो प्रदेश में अगर कहीं गुटबाजी है वो भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खटीमा राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है। बुधवार को सीएम धामी ने खटीमा में ही रोड शो किया था, तो अब कांग्रेस परिवर्तन रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है। न्यूज़ 18 के लिए खटीमा से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। पूर्व सीएम हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट के जरिए आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सूत्रों से सूचना मिली कि वो चिंताजनक है। हरीश रावत ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता स्वस्थ हो, लेकिन आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के ऊपर छात्रों को उकसाकर या कुछ लोगों को मोटिवेट करके उनके जरिए स्याही में तेजाब मिलाकर कांग्रेस नेताओं की यात्रा में किसी एक व्यक्ति को चिन्हित करके फेंकना चाहेंगे तो ये उत्तराखंड की राजनीति के लिए कलंकपूर्ण अध्याय होगा। और यदि ऐसा होता है तो ये उस राजनीतिक दल का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन राजनीतिक दल है। उत्तराखंड में पहले भी जनप्रतिनिधि अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते रहे हैं और अब इस बीच किच्छा में बीजेपी के विधायक राजेश शुक्ला अधिकारियों से नाराज होकर बीच कार्यक्रम से उठकर चले गए। किच्छा तहसील में जिला पूर्ति विभाग का शिविर लगाया गया था और कई लोगों ने राशन कार्ड को लेकर शिकायत की थी। अब विधायक का यह कहना है कि बार बार कहने के बाद भी अधिकारियों ने काम नहीं किया और इसलिए वो कार्यक्रम छोड़कर बीच में ही चले गए। इस दौरान राजेश शुक्ला खासे गुस्से में नजर आए और अधिकारी को सस्पेंड करने तक की बात कहकर वहां से चलते बने। संख्या में यहाँ के तहसील क्षेत्र के लोग आए हैं जिनको तमाम तरह की कठिनाइयाँ हैं, और जब मुझे इसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो मैंने नाराजगी जिला पूर्ति निरीक्षक पर दिखाई और मैं कैंप से नाराज होकर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ और मैं तब आऊँगा जब 15 दिन के अंदर अंदर आप इस काम को पूरा करके मुझे बताएं। अधिकारियों ने मुझे अश्योर किया है कि 15 दिन के अंदर वो सारी स्थिति को ठीक कर लेंगे और नहीं हुआ तो फिर बड़ा भारी एक्शन होगा। राज्य में वात्सल योजना को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं। योजना में लापरवाही बरत रहे अधिकारियों पर सख्ती हो सकती है। सीएम ने कहा कि उनके संज्ञान में मामला आया है और इसे देखा जाएगा। वात्सल योजना के तहत 21 साल तक की उम्र तक के ऐसे अनाथ बच्चों के पालन पोषण का जिम्मा सरकार उठा रही है जिनके माता पिता को कोरोना ने निगल लिया। नहीं, मेरे संज्ञान में आया है, मुझे भी उन्होंने बताया है और इसका हम लोग संज्ञान लेंगे। जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है वो कोरोना काल में ऐसे बच्चे जिनके माँ या पिता में से कोई नहीं रहे या दोनों नहीं रहे, उन योजना को उससे उन बच्चों को उसमें आच्छादित किया गया है। उन बच्चों को उसमें पूरी तरह से सरकार अपना संरक्षण दे, उनका भरण पोषण करे, तो उसके लिए योजना चलाई गई है। उसमें जो भी कमी होगी और अगर कुछ और करना होगा तो वो भी। 21 साल में उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश के तौर पर पहचान नहीं बना पाया। 2017 में त्रिवेंद्र सरकार ने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन बनाने की बात की, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस इसी स्कीम पर बीजेपी को घेर रही है। हालांकि केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट सूरत संवारने का भरोसा जरूर दे रहे हैं। मसूरी और नैनीताल के अलावा आज भी कोई नया स्पॉट उत्तराखंड में टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बन पाया और ये 2 स्टेशन भी अंग्रेजों के जमाने के हैं। साल 2017 में सरकार बनने के बाद त्रिवेंद्र सरकार ने 13 जिलों में 13 नए डेस्टिनेशन बनाने की स्कीम को 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन नाम दिया।
लेकिन 5 साल पूरा होने से पहले कांग्रेस को एक भी डेस्टिनेशन पर काम दिख नहीं रहा। शायद सपनों में है, और ये 13 डेस्टिनेशन की बात आप कर रहे हैं तो बड़ी बात है, वो तो नहीं हुआ। उसके अलावा जो इनके सांसद थे उनको गांव गोद लिए थे, उनकी हालात आप देख लीजिए। तो बीजेपी केवल नारे देती है, बातें करती है, काम नहीं करती, ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। 2022 चुनाव से पहले बीजेपी के लिए इस स्कीम को पूरा करना असंभव लगता है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन तैयार होने में 4-5 साल नहीं बल्कि कई साल का वक्त लगता है। वहीं केंद्र में पर्यटन राज्य मंत्री बने अजय भट्ट का कहना है कि अच्छे डेस्टिनेशन डेवलप हों, इसके लिए उन्होंने सीएम धामी से बात की है। मैंने कहा था कि मसूरी जो आज हमको दिखाई दे रही है, ये 200 साल के बाद दिखाई दे रही है, जो आज स्वरूप मसूरी का है। ऐसे नैनीताल के बारे में कहा था कि नैनीताल आज सैचुरेशन पर पहुंचा है, तो उसको भी लगभग 250 साल का उसका इतिहास है। और जब हम 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन की परिकल्पना मैंने सामने रखी, तो मैंने कहा इनको विकसित होने में समय लगेगा। नई नई चीज़ें करें, नए नए जो छुपे हुए हमारे पर्यटन स्थल हैं और बहुत खूबसूरत हैं, इसी तरह से तो कहीं ना कहीं आगे आता है। जैसे हमने 13 जिले 13 डेस्टिनेशन किया था, वो कहाँ पर हुआ है, तो इसके लिए मैं यहाँ की सरकार से मैंने कहा है कि जल्दी से जल्दी प्रपोजल भेजना चालू करें। उत्तराखंड में मसूरी और नैनीताल के अलावा कई ऐसी जगह हैं जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती हैं, लेकिन अक्सर सरकारी प्लान और स्कीम का वही हाल होता है जो 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन का हो रहा है, और फिर चुनावी साल में स्कीम सवालों में घिर जाती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। इन दिनों बीजेपी के मंत्री अपनी जुबान फिसलने के चलते खासी चर्चाओं में हैं। मंत्री धन सिंह रावत के बाद मंत्री गणेश जोशी का नंबर आ गया है। गणेश जोशी मसूरी में उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मंच पर सीएम पुष्कर धामी भी मौजूद थे। भाषण की शुरुआत जोशी ने संबोधन से शुरू की तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को ओजस्वी ऊर्जावान सैनिक पुत्र के साथ पूर्व मुख्यमंत्री बोल गए। इस बीच पब्लिक के बीच से किसी ने उन्हें गलती का एहसास करवाया तो गणेश जोशी ने कह दिया कि कोई बात नहीं, 15-20 साल बाद तो पूर्व मुख्यमंत्री ही हो जाएंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान सैनिक पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे केंद्र सरकार में मुख्यमंत्री अच्छा, जब 15 साल के बाद तो पूर्व हो जाएंगे। 15-20 साल का तो 15-20 साल का। भवन एवं सन्निर्माण कल्याण बोर्ड में भ्रष्टाचार पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को लेकर सरकार को आदेश दिया और कहा कि करप्शन पर हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट 24 घंटे में कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने पूछा कि क्या जांच पूरी हुई और अगर जांच पूरी हुई तो क्या कार्रवाई की गई। कल हाईकोर्ट में इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। इसमें कई करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देहरादून में एक बड़ी खबर आ रही है। गड्ढे में एक बाइक गिर गई। बताया जा रहा है कि कार्यदायी संस्था के खिलाफ तहरीर भी दी गई है। पीड़ित का एक्सीडेंट हुआ है। रोड में जो गड्ढे छोड़े गए थे उसके चलते हादसा हुआ है। बाइक गिरने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है और पुलिस अब हादसे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये तस्वीरें देखिए आप, जो देहरादून से आई हैं। गड्ढे में बाइक गिर गई है और इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। कार्यदायी संस्था के खिलाफ तहरीर भी दे दी गई है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय